अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं गाइस। मैंने कल एक ब्लॉग बनाया था कि मुझे जो एलर्जी हुई थी, मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया, आप लोगों से शेयर की, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। आप मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे मेरे लिए दुआएं करने वाले मेरे वेल विशर हैं। तो इसलिए मैं अपनी खुशी भी, अपनी गमी भी, अपनी हर बात आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि आप लोग मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह, मेरे घर की तरह हैं, मेरे अपनों की जैसे हैं, तो इसलिए मैं अपनी हर बात आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं इतने दिनों से यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही थी, मैंने क्यों कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने जैसे बनाया तो मुझे काफ़ी सारे जो मेरे जानने वाले हैं उनके मैसेजेस आए, और मुझे एक भाई ने यहाँ पे लिखा है कि मुझे 7-8 माह हो गए, मुझे भी कोई इलाज बताएं, मेरे साथ भी ये मसला हुआ है। तो ये सदका जारिया है। और अभी अगर मुझे दोबारा भी ये मसला हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा भी अपना वही इलाज करूँगी। लेकिन अभी जो है ना, मेरे ज़ख़म मतलब 4-5 दिन मुझे लगे हैं, मेरे ज़ख़म बिल्कुल सूख गए हैं, उसके खुरुंड भी उतर गए हैं। अब ये देखें, ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये देखें अब सिर्फ निशान है, और इस निशान में भी किसी वक्त खुजली होने लगती है, लेकिन मैं कर नहीं रही, डर के मारे कि दोबारा ना हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को उसका जो मैंने इलाज किया है, देसी इलाज है, एक सिंपल सी दवाई है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो लाहौर से नहीं मिलती, मुल्तान सिटी से नहीं मिलती, बड़े शहरों में नहीं मिलती। ये आपको होम्योपैथिक के हकीमों से मिलेगी, पुराने हकीम जो बैठे हैं उनके पास ये होती है। तो आपने वहाँ से ये मंगवानी है। तो मैं अभी आपको एक तो अपनी ये जो पेनफुल जो मेरी स्टोरी है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, और मैं ये भी बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन खाई, और कुछ के रैपर्स मैंने वो दवाइयाँ खा भी ली और मेरे पास ख़त्म भी हो गए हैं, और मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैंने, आप यकीन करें, मुझे ना इस पूरे प्रोसीजर में तकरीबन मेरा 7-8 हज़ार रुपया लगा, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं था। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था, चंद घंटे के लिए फ़र्क पड़ता था, दोबारा उसके बाद शदीद खुजली होती थी, और वो इन्फेक्शन होता, खुजली कर करके आप यकीन करें, वो इन्फेक्शन इस तरह होता था, खुजली होती थी, मैं खुजली करती जाती थी। ये जो मेरे नाखून है ना, या नाखून, इनमें मेरी जिल्द, मेरा जो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े ना, खुजली कर करके वो फंस जाती थी। तो इतना मेरे साथ मसला हुआ, मैं इतनी शदीद अजियत में रही हूँ। इस दौरान मैंने काम भी किया और मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मेरी टांगों में, मेरा मतलब प्राइवेट पार्ट्स जितने भी हैं वो सारे इन्फेक्ट हो गए। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बड़ी परेशान थी कि मैं अब डॉक्टर के पास, कुछ लोग होते हैं ना, किसी को अगर इस तरह की तकलीफ़ होती तो वो शर्माते हैं कि हम ज़ख़म कैसे दिखाएंगे, हम बताएंगे कैसे। तो मुझे भी बहुत परेशानी थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दें अरूबा को, अरूबा ने मेरी बड़ी हेल्प की है, डॉक्टर अरूबा ने। मैंने उनको जाके बताया कि वो लेडी हैं, उनको मैं हर बात उनसे शेयर कर देती हूँ। मेरी वो अच्छी, हमारी अच्छी होस्ट भी हैं, हमारे प्रोग्राम की होस्ट हैं, और वो बहुत अच्छी इंसान भी हैं। और मैंने उनको जब अपनी ये प्रॉब्लम बताई, अपना मसला बताया, तो उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने खुद भी मुझे मेडिसिन बताई, उन्होंने अपने जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं स्किन के, उनसे पूछ के मुझे बताया। लेकिन मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ थीं, अंग्रेज़ी डॉक्टरों के पास उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और मैं उनको कॉल करके मैंने उनको अपनी तफसील बताई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने वो लगाई, पैसे भी काफ़ी लगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको अभी बताती हूँ, मैं अपनी पेनफुल स्टोरी दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मेडिसिन खाई हैं। और उसके बाद अभी तो मेरे पास काफ़ी सारे रैपर नहीं हैं, और मैं देखती हूँ अगर मेरे पास वो तस्वीरें पड़ी तो मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ कि मैंने कितनी दवाइयाँ खाई हैं, मुझे कोई आराम नहीं आया। और उसका ये होता है कि मतलब आपको पता है, मैंने ये सुना कि फंगल इन्फेक्शन की सिर्फ एक किस्म नहीं है, बहुत सारी किस्म है। वो कभी किस तरह फैलता है, आप सर्च करके आप लोग भी देखें यूट्यूब पे आपको, या आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप लिखें फंगल इन्फेक्शन पिक्स, तो आपको वो सारी पिक्स आ जाएंगी। इसका अलग-अलग पिक्स हैं, इसकी अलग-अलग किस्में हैं, पता नहीं 1500 किस्में हैं इसकी। तो मुझे जो हुई ये ना, मतलब एक छोटा सा दाना नुमा निकलता था, उसके ऊपर खुजली होती थी। मैं खुजली करते करते वो इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े राउंड बन गए, और उस राउंड में जो खुजली होती थी उसको खुजली करती जाती थी, उसमें से जो रेशा पानी निकलता था वो दूसरी स्किन पे लगता था, उसके साथ जाके मुझे दूसरा ज़ख़म हो जाता था। तो मैं शदीद इन्फेक्शन में रही हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं इतना दिन, मेरा यूट्यूब पे ना आने की वजह और इतना दिन व्लॉग ना बनाने की वजह ये भी थी क्योंकि मैं खुद बहुत अजियत में थी। पता नहीं मैं कैसे काम कर रही थी, मुझे पता है या मेरी अल्लाह जानता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की हैं, आप भी देख के हैरान होंगे। ये मैंने टेबल पे रखी हुई हैं, ये देखें, ये भी स्किन के लिए कैनाडेक्स एंड क्रीम, ये एक अलग फंगस के लिए है, ये ख़ास तौर पे हमारे मंसर फ़हीम है, उन्होंने मुझे बताया, और इसके रैपर पे भी लिखा हुआ है ख़ास तौर पे दाद के लिए, खुजली के लिए।
अच्छा, ये हमारे इंग्लिश डॉक्टर हैं, ये भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे ये बताई, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। ये मैंने कुछ खाई भी हैं, कुछ ये किए हैं, लेकिन ज़ख़म जो जो बढ़ते जा रहे थे। ये भी इन्फेक्शन के लिए हैं। ये रात को सोते में खानी है जी। उसके बाद फिर ये थी, ये भी खुजली के लिए है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये था, इसको SP लोशन कहते हैं। ये देखें, ये देखें, ये भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये था स्किन एलर्जी के लिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ख़ास तौर पे स्किन के लिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं शदीद अजियत में रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी थी जो रैपर खाली हो गए, मैंने वो खा ली। और मैंने वो रैपर फेंके। कुछ क्रीमें थी, वो 2-2 दिन 3-3 दिन पूरी डब्बियाँ लगानी थी। बड़ी महंगी क्रीमें थी, 500-500 रुपये की एक थी। मैंने वो लगाई, मुझे उससे कोई फ़र्क। इन्फेक्शन था, जूं का तू था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे किसी ने बताया कि आप ना अपने ज़ख्मों के ऊपर परफ्यूम बॉडी स्प्रे फेंकें। मैंने वो लगाया, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी जलन हुई, आप सोच नहीं सकते। मैंने सिपरेट लगाया कि शायद मेरा ज़ख्म जल जाए, उससे ज़ख्म ज़्यादा बढ़ गए, परफ्यूम से ज़्यादा बढ़ गए, बॉडी स्प्रे से ज़्यादा बढ़ गए। आखिरकार मुझे अभी मेरे एक भाई ने लिखा कि आपने जो इलाज किया है जिससे आप ठीक हुई हैं तो आप हमें भी बताएं। तो मैं इस बात को सदका जारिया समझ के आपको स्टार्ट हो रही हो, वो हर तरह की खुजली के लिए, चंबल के लिए भी है, हर तरह की खुजली के लिए। और वो डब्बी आती है, शीशी है, देसी कुप्पी सी है, और उसकी प्राइस है, पहले वो जब हम छोटे थे तो वो 20 रुपए की आती थी, अब उसकी प्राइस होगी 120 रुपये। स्टार्ट में अगर लगा लोगे तो ये जड़ से ख़त्म हो गया, वो इतना फैलेगा भी नहीं। तो मेरा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ लाहौर में होने की वजह से, यहाँ लाहौर में उस तरह की दवाई थी नहीं, मैं इंग्लिश दवाइयाँ ले रही थी। ये मैं अपने घर गई हूँ, और कहते हैं ना कि माँ बाप का साया ही काफ़ी है। तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो करते हैं, माँ बाप के तजर्बा है, वो कहते हैं ना कि इंसान उम्र से नहीं, अपने तजर्बे से, अपनी एज से। आप कहो ना कम उम्र बंदा जी, हमें जितना एक्सपीरियंस हो गया तो हम तेज़ हो गए, हमें हर चीज़ का पता है, नहीं। जो बड़े होते हैं उनका तजर्बा भी वैसे होता है, उनका तजर्बा भी बड़ा होता है। तो मैं जब घर गई हूँ तो मेरी वालदा ने, जो हमारे पुराने हकीम थे, वहाँ से उनके अब पोते, उनकी तीसरी नस्ल है, वो उन दुकानों पे है, तो उन्होंने फिर मेरी वालदा ने वहाँ से मुझे दवाई मंगवा के दी वो, और वो मेरे ज़ख्मों पे लगाई। तो मुझे एकदम, तो कहते हैं ना कि दिन में तारे नज़र आ जाना, जिसको सरायकी में उर्दू में कहते हैं नानी याद आ जाना, छठी का दूध याद आ जाना। मैंने वो जब वो लगाया है ना अपने ज़ख्मों पे, तो मेरे ज़ख्मों को कोई जलन हुई, मेरी कुछ चीखें निकली हैं, लेकिन मैं इलाज करना चाहती थी। तो मुझे ऐसे 2-3 सेकंड के लिए ज़ख्म के ऊपर जलन हुई है, उसके बाद मुझे सुकून हो गया है। फिर मेरे सारे ज़ख्मों पे बारी बारी वो जो रोंड बने हुए थे, मैंने वो लगाए हैं। आप यकीन करें, एक रात में सुकून से सोई हूँ। दूसरे दिन भी लगाए, दूसरे दिन यानी कि 24 घंटे के बाद मेरे ज़ख्म सूख गए, इन्फेक्शन फैलना रुक गया और खुरुंड बन गए। और उसके बाद चौथे 5वें दिन मेरे खुरुंड भी उतर गए। अब मेरे ऐसे हो गए, अब निशान है, और अभी भी मेरे पास एक कुप्पी बची हुई, मैं फिर भी थोड़े थोड़े लगा रही हूँ कि दोबारा ना हो जाए। अब मेरे पास दवाई ख़त्म हो गई, मैं 4-5 कुप्पियाँ साथ लाई थी, 5-6 कुप्पियाँ मैंने घर लगाई। मेरा मतलब है 1200 रुपये में ये टोटल इलाज जाके हुआ। और मैं यहाँ भी ले आई हूँ, लेकिन मैं अब सदका जारिया समझ के, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने बहन भाइयों को, अगर वो इन्फेक्टेड हैं इस चीज़ से, उनको ये तकलीफ़ है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग भी ये ज़रूर लीजिएगा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको स्टार्ट में ही आप ख़त्म कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा नहीं फैलेगी, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो अब मैं वो दिखाना चाह रही हूँ आपको, वो ये है, इसका मैं आपको रैपर भी दिखाती हूँ। पहले आपको रैपर दिखाती हूँ, मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसका नाम है, ये आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, दिल रोज़। ये हर तरह की खाज खुजली के लिए, फंगस इन्फेक्शन के लिए, हर तरह का इन्फेक्शन, हर तरह की खुजली, फोड़े, फंसियाँ, चंबलवा जो होती है, उसके लिए ये देसी हकीमों के, ये जड़ी बूटियों की बनती है। और इसमें वो थोड़ी सी रोई भी देते हैं, ये पड़ी है बीच में, देखें। और ये इस तरह की कुप्पी है, इसका नाम है दिल रोज़। यहाँ स्क्रीन पे उल्टा लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन मैं आपको पिक्स भी इसकी भेज देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके रैपर के ऊपर आप ये देखें, कीमत भी 120 रुपये लिखी हुई। यहाँ पे उल्टी नज़र आ रही है, लेकिन जब तस्वीर में अपलोड करूँगी, साथ थंबनेल में मैं तस्वीर लगाऊंगी तो आपको आसानी हो जाएगी।
तो ये आप लोगों ने लाजमी लेनी है। ये आपको अंग्रेज़ी दवाइयों से नहीं मिलेगी, अंग्रेज़ी जो डॉक्टर हैं उनके पास नहीं होंगे, अंग्रेज़ी मेडिकल स्टोर जितने भी वहाँ नहीं होगी, होम्योपैथिक वालों के पास होगी और देसी हकीमों के पास होगी। तो आपने उनके पास जाके ये लाजमी लेनी है और एक दफ़ा ट्राई करना। मैंने ये ट्राई किया है, मेरा इन्फेक्शन बहुत फैल गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी सुकून है, सन्नाटा है। अगर ये मैंने सुना है कि फंगस दोबारा भी लौटती है, अगर लौटी तो मैं दोबारा ये मंगवा लूँगी, घर से ऑर्डर कर दूँगी, वो भिजवा देंगे, मैं रिसीव कर लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी खामोशी है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों से मैंने ये बात शेयर की, मैं अभी पिक्स भी भेज देती हूँ, तो आप लोग इस पे अमल करेंगे और सदका जारिया समझ के मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं, मैं इसमें घबराई नहीं, हाय लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है। ये एक तकलीफ़ है, इसका मतलब ये है कि आप अगर आर्टिस्ट हो, आप फेम में हो, आपको दुनिया जानती है, आप स्क्रीन पर बैठे हो, तो क्या हम लोगों को ये तकलीफ़ें नहीं होती? क्या हम लोग कोई ख़ास होते हैं? हम भी आम इंसान हैं और हमें भी हर तरह में बुखार भी होता है, हमें हर तकलीफ़ हो सकती है, हम भी इंसान हैं। तो बात ये है कि शर्माना नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर से नहीं शर्माना चाहिए, अपने आप को अगर कोई कानूनी मसला है तो अपने वकील से नहीं शर्माना चाहिए। कोई भी इशू है, जिस चीज़ की मर्ज़ का इलाज जिसके पास है, उससे कभी आप शर्माओ ना, उसको अपनी तफसील लाजमी बताओ। और मैं आप लोगों को इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की कि आप लोगों को मेरी तकलीफ़ का पता हो, आप लोगों को अपनी फैमिली में बड़ी समझती हूँ। और इसके अलावा मुझसे कुछ भाइयों ने पूछा तो मैं सदका जारिया समझ के मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसका मैंने इलाज ऐसे किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट से ज़रूर कीजिएगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे जितने न्यू देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा। और मैं कहती हूँ सराय में टल्ली खड़का के रखना। तो गाइस अभी मैं स्टूडियो जा रही हूँ, लेकिन स्टूडियो जाने से पहले, रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊँ। तो व्लॉग आपके लिए बना दिया है, तो पसंद है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग के साथ। तो मिलते हैं बाद में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।